सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और जज्बाती उर्दू कहानी जिसका नाम है भुगतान। ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 18 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुआविया ने एक लम्हे को दरवाजे पर रुक कर गहरा सांस लिया। अपनी ख्वाबगाह से इतने अरसे की दूरी ने भी अजनबियत की दीवारें खड़ी नहीं की थीं। वो ख्वाबगाह जो उसके कई राजों की अमीन थी, लेकिन वहां सबसे बड़ा मसला शमामा की यादों से नबर्द आजमाई का था। दरवाजे पर पहुंचते ही दुश्मन जां की शबी आंखों के सामने यूं आ कूदी थी जैसे वो सामने ही तो खड़ी हो। दरवाजे पर यह हाल था तो ख्वाबगाह के अंदर जाने कितना याद आती। एक बार तो दिल चाहा कि पीछे भाग जाए, मगर फिर महबूब की तस्वीर देखने का लालच हर एहसास पर गालिब आ गया था। गुज़िश्ता 4 सालों से वो तसव्वुर की आंख से उसे देख रहा था। अब कमरे में रखी तस्वीर से आंखों की प्यास बुझाना चाहता था। उसके दिल में शमामा के बारे में जानने की तड़प मौजूद थी और इसी वजह से उसने सालसा बाजी को गपशप की दावत दी थी। मगर ना जाने वो क्यों कतरा गई थी। दरवाजा धकेलते हुए उसने कदम अंदर रख दिए और बेड क्राउन से टेक लगाए वजूद को देखते ही जोर से उछला, जैसे पांव के नीचे बम आ गया हो। दिल यूं धक धक करने लगा कि धड़कन की आवाज बगैर स्टेथोस्कोप के समातों में गूंजने लगी। कमरे में शेर, हाथी या किसी वहशी दरिंदे की मौजूदगी पर उसे इतनी हैरत ना होती। अमेरिका, चाइना या रूस के सदर को देखकर भी इतना मुतहय्यर ना होता। जिन भूत या देव की हाजिरी भी इतना शिशदर ना करती जितना शमामा रानी के कोमल वजूद ने मुताज्जब किया था। वो भी मुआविया को देखते ही बेसाख्ता खड़ी हो गई थी। सुरमगी आंखों में हसरत उभरी। महबूब चेहरा सामने था, कोशिश के बावजूद वो नजरें ना झुका सकी। ये भी भूल गया कि एक नामहरम के सामने बेपर्दा खड़ी है। दुपट्टा गले में झूल रहा था और खुली जुल्फें पुश्त पर फैलकर स्याह आबशार का मंजर पेश कर रही थी। शायद ये मेरे तसव्वुर की कारस्तानी है। उसने सर झटक कर शमामा की शबीह को नजरों से दूर करना चाहा, मगर सरू कद हसीना पूरे वजूद के साथ आंखों की ठंडक का सामान करती रही। वो मेकानिकी अंदाज में कदम बढ़ाते हुए बुड़बुड़ाया, शायद ख्वाब देख रहा हूँ। शमामा खामोश खड़ी रही। वो कदम भर के फासले पर रुका। गहरा सांस लेते हुए शमामा की खुशबू को सीने में उतारा। आंखें इतने करीब से पहली बार मोहना चेहरा देख रही थी, जिसे ख्वाब, तसव्वुर और तस्वीर में अनगिनत बार देख चुका था। खामोशी को शमामा की मुतरन्नम आवाज ने तोड़ा था। बगैर इजाजत मेरी ख्वाबगाह में क्यों आए हो? वो हकलाया। तुम्हारी ख्वाबगाह? हाँ, मेरी ख्वाबगाह। क्या सिद्दीकी चचा ने नहीं बताया कि आपका और आपकी बेगम साहिबा की रिहाइश का बंदोबस्त दूसरी मंजिल पर किया गया है? तल्ख लहजा भी दिल की हसरत छुपाने में नाकाम रहा था। मेरी बेगम? कौन सी बेगम? शमामा हलक के बल चीखी। मलीना की बात कर रही हूँ। क्या ख्याल है मैं नहीं जानती? मुआविया के दिमाग में झमाका हुआ और बगैर किसी दिक्कत के सूरत हाल वाजिया हो गई। मुफ्ती साहब का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। गुज़िश्ता रोज मलीना के पास आने वाली अजनबी लड़की शमामा ही थी और उसका वापस लौटना भी इसी गलत फहमी का शाखसाना था जिसके बारे में मुफ्ती साहब ने अंदाजा लगाया था। मगर ये कैसे मुमकिन हुआ था? इस बारे में दिमाग बगैर छतरी के जहाज से कूदने वाले वजूद की तरह कलाबाजियां खा रहा था। वो तो मेरी मुंह बोली बहन और इमाम मस्जिद की बीवी है। जहां तुम गई थी वो क्वार्टर इमाम मस्जिद मुफ्ती उस्मान शाह साहब का है। मैं तो मस्जिद के हुजरे में कयाम पजीर था और सोचा भी कैसे कि तुम्हारे अलावा मैं जमीन की किसी औरत को अपना भी सकता हूँ। वो बरहम हुई। मुझे सच जानना है। सच तो यही है कि मुंह छुपाने का ठिकाना ढूंढ रहा था। अपनी ज्यादतियों और मजालिम के फल काट रहा था। जरा भी अंदाजा होता कि माफी मिल चुकी है तो कब का लौट आता। लेकिन लगता है इतने अरसे से मेरी तजदीद करके तुम्हारे काबिल बनाया जा रहा था और अब मुझे इस काबिल समझा गया कि तुम्हें चेहरा दिखा सकूं, माफी मांग सकूं, झोली फैलाकर शम्मों के साथ की भीख मांग सकूं। हसरत ने मुसर्रत का चोला पहना। बरहमी खुशी में ढली, दुरुस्ती मलायमत में तब्दील हुई। दिल की धड़कन ने शादमानी के शादियाने बजाए।
याकूती होंठों पर बेसाख्ता तबस्सुम नमूदार हुआ और पूरे वजूद में फरहत व इनबसात यूं फैल गया जैसे बहार में सब्जा फैलता है। एकदम सर झुकाते हुए उसने रोशन चेहरा मलाइम हथेलियों से ढांप लिया। मुआविया के लरजते हाथों ने हौसला करते हुए रेशमी कलाइयों को पकड़ा और आहिस्ता से हाथों को दाएं बाएं करके मोहने रुख को बेपर्दा किया। प्लीज, मुझे देखने दो। इतने करीब से ये चेहरा देखना ऐसा ख्वाब है कि ताबीर की खातिर मैं गर्दन भी कटवा सकता हूँ। आहिस्तगी से हाथ छुड़ाकर वो बेड पर बैठ गई। दोनों हाथ गोद में रखकर उसने कनखियों से मुआविया को देखा, जो आंखों में चाहत के दीप जलाए वारिफ्तगी से घूर रहा था। उसने शर्मा कर नजरें झुकाईं, मगर दिल फिर मचला और बेताब निगाहें उठ गईं। अगर ये ख्वाब है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता, और हकीकत है तो अल्लाह करे वक्त हमेशा हमेशा को ठहर जाए। उसकी लजाती हुई आवाज उभरी, आमीन। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे मुमकिन हुआ। मेरे बाद इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई। ये ख्वाबगाह इतनी खुशनसीब कैसे हो गई कि शम्मों को पा लिया। ये बेड इतना बख्तावर तो कभी नहीं था कि इसे शम्मो रानी के पाकीज़ा व मुकद्दस वजूद से मुसलसल इत्तिसाल का मौका मिलता। ये दीवारें इस काबिल तो नहीं थीं कि शम्मो रानी के राजों की अमीन बनती। यकीनन इस घर की बुलंद इकबाली शुबे से बालातर है कि इसकी तज़य्युन शम्मो रानी से हुई। शमामा तंजिया लहजे में बोली, एक आवारा, बदकार, बदशक्ल घिनौनी को ऐसे तखादुब नहीं जचते। वो नदामत से बोला, मतून कर रही हो। वो साफ गोई से बोली, हाँ कर रही हूँ, और हमेशा करती रहूंगी। आपने शम्मों को रुलाया, सताया, अजियत दी, दिल दुखाया, नींद, आराम, चैन, सकून और राहत छीनी। जानते भी हैं शम्मो कितना रोई, कितना तड़पी, कितना उदास व गमगीन रही। ना भुला सकती थी, ना दूर जा सकती थी, और ना विस्ल की ख्वाहिश कर सकती थी। मुआविया बेचारगी से बोला, गालिबन मुझे माफी मिल गई है। शमामा बिगड़ कर बोली, कब? बगैर सजा काटे कौन सी माफी? और ताने तो माफी मिलने के बाद भी मिलेंगे, क्योंकि शम्मो माफ कर देगी, भूलने पर तैयार नहीं है। मुआविया रोहांसा हुआ। मेरी हर्जा सराई और बदगोई काबिल ताजीर थी तो इतनी सजा काटी है ना। तुमसे एक लम्हे की जुदाई गवारा नहीं थी, और 4 साल हिजरो फिराक के शोलों में जलना पड़ा। कुव्वत शामा जो हर वक्त शम्मों की महक को तरसती रहती, बसारतें जो शम्मों की दीद की प्यासी थीं, समाहतें जो शम्मो रानी के मधुर आवाज की शाइक थीं, उन सब को जितनी अजियत काटना पड़ी बयान से बाहर है। मैं कुछ नहीं जानती। सजा मिलेगी, भुगतान भुगतना होगा, बोया काटना पड़ेगा, अदायगी करनी होगी, जजा झेलनी होगी, हिसाब बेबाक करना होगा, ज्यादती भुगतना पड़ेगी, और पूरे का पूरा बदला लूंगी। बोलें, तैयार हैं? तैयार हूं। बस थोड़ी सी रियायत चाहता हूं, दूर ना जाना, आंखों से ओझल ना होना, किसी और की बनकर मुझे जिंदा दरगोर ना करना। उसने तिरछी निगाह से घूरा। सजा का तायुन मुजरिम की मंशा के मुताबिक नहीं होता। हाँ, मगर फांसी पाने वाले से आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है। वो मुतबस्सम हुई। पहले सजा सुन लें फिर जिरा करना। मुआविया ने सर झुका लिया। आपको एक ड्राइवर की बेटी से उसकी मुंह मांगी शराइत पर शादी करना होगी। एक मुफलिस, गरीब और कम दर्जा लड़की की मुकर्रर करदा शिकों पर अहदो पैमा बांध कर उसे अपनाना होगा। एक बदसूरत, बदशक्ल और घिनौनी को उसकी मर्जी के कोलो करार पर शरीक हयात बनाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? मुआविया के चेहरे से मुसर्रत व शादमानी 1000 वाट की बत्ती की तरह चमकी। वो मसरूर लहजे में बोला, सवाल ये है कि क्या ड्राइवर की बेटी इस नाकदरे, बदतमीज, बदखसलत व बदमिजाज शख्स को इस काबिल समझती है कि अपनी खिदमत की सादत से सरफराज करे, अपनी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपे, अपना शरीक हयात बनने की रिफत से नवाजे? तपाई से डायरी उठाते हुए वो तमानियत से बोली, गुज़िश्ता से पेवस्ता शब आपको ख्वाब में देख कर आंख खुली, तब मैंने सुलह का फैसला करते हुए आपकी डायरी में कुछ शराइत तहरीर की थी। वो सुनकर फैसला कर लें। वो मतलूबा सफ़ात खोलकर इत्मीनान से पढ़ने लगी। नंबर 1, हमेशा हमेशा को मेरे नाज नखरे और लाड उठाना पड़ेंगे। नंबर 2, ता दमे ज़ीस्त यानी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रूठने का हक मुझे होगा और मनाने की जिम्मेदारी आपकी। नंबर 3, आपकी गुज़िश्ता ज़्यादतियों को भुलाने की कोई शिक मुआहदे का हिस्सा नहीं होगी। इसलिए जब चाहूंगी आपकी पुरानी गलतियों और ज़्यादतियों पर मतून करूंगी
اور آپ صفائی پیش نہیں کر سکتے، فقط اعتراف کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کی نظر میں ماضی میں مجھ سے کوئی زیادتی روا ہوئی ہے تو اس کا ذکر کبھی اور کسی صورت نہیں ہوگا۔ نمبر 4، میری غلطیوں پر ڈانٹیں گے نہیں، البتہ نرمی سے سمجھانے کی اجازت ہوگی۔ اس پر بھی مجھے غصہ آ گیا تو فوراً معافی مانگنی پڑے گی اور منت سماجت سے میرا غصہ ٹھنڈا کرنا پڑے گا۔ نمبر 5، مجھے آپ سے بدتمیزی کرنے کی مکمل چھوٹ ہوگی۔ نمبر 6، آپ مذاق میں اور جھوٹ موٹ میں بھی موڈ بنانے کے حقدار نہیں ہوں گے، جبکہ مجھے خفگی اور ناراضگی کو کسی وجہ کی محتاجی نہیں ہوگی۔ بغیر کسی وجہ کے بھی نہ صرف مجھے ناراض ہونے کی اجازت ہوگی بلکہ آپ کو منانا بھی پڑے گا۔ نمبر 7، میری کسی خواہش کو ٹالنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس زمن میں کوئی مجبوری ہوگی تو اس کا تعین بھی میری صوابدید پر ہوگا۔ نمبر 8، میری سختیوں کی شکایت خالہ جان، چچا جان اور ثالثہ باجی سے کسی صورت نہیں کریں گے۔ نمبر 2، کبھی مجھے نیند نہیں آ رہی ہوگی تو آپ کو میرے ساتھ جاگنا پڑے گا، اور ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوا تو مجھے سونے کا پورا اختیار ہوگا۔ نمبر 10، گزشتہ 4 سال میں آپ نے جتنی پیار بھری باتیں، محبت بھری سرگوشیاں، اعلان الفت، اظہار چاہت، اقرار محبت اور بہت سارے اعترافات کرنا چاہے مگر نہ کر سکے، وہی جن کے سننے کو میری سماعتیں ترستی رہیں مگر نہ سن سکیں، وہ سارے اظہار، اقرار، اعتراف اور اعلانات آپ نے ایک ماہ کے اندر اندر قضا کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ تازہ محبتوں سے بھی غفلت نہیں برتیں گے۔ نمبر 11، آپس کے اختلاف میں ہمیشہ مجھے حق پر سمجھا جائے گا، بالفرض کسی ثالث کی ضرورت پڑی تو ہمارے درمیان ثالث مجھے ہی تسلیم کیا جائے گا۔ نمبر 12، میری لغزشوں خطاؤں کو اول تو غلطی کا درجہ نہیں دیا جائے گا، دوسرا ہمیشہ صیغہ راز میں رکھی جائیں گی، اور آپ کی ہر بات گھر والوں کے سامنے منکشف کرنے کی مجھے مکمل اجازت ہوگی۔ نمبر 13، میرے کسی فعل یا عمل پر نکتہ چینی کرنا، نقص نکالنا یا اعتراض کرنا گناہ کبیرہ کی طرح ممنوع ہوگا، جبکہ آپ کے صحیح فعل پر بھی مجھے اعتراض کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ نمبر 14، آپ مجھے کوئی کام یا ذمہ داری نہیں سونپ سکتے، البتہ میرا ہر کام آپ کی اولین ترجیح ہوگا، اور میرا ہر غیر ضروری کام بھی آپ کے سب سے ضروری کام پر مقدم سمجھا جائے گا۔ نمبر 15، میری ہر ضد، ہٹ دھرمی اور اصرار کو قبولیت کی سند سے نوازا جائے گا، تاہم بحالت طیش اگر میں علیحدگی یا دوری کا فیصلہ کرتی ہوں تو آپ کو رو پیٹ کر مجھے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دینے کی اجازت ہوگی۔ اس زمن میں آپ کسی گھر والے کی سفارش کروانے کے بھی مجاز ہوں گے، مگر یاد رہے یہ سہولت صرف جدائی اور علیحدگی کے فیصلے کی صورت حاصل ہوگی، اس کا اطلاق کسی اور شک پر قطعی لاگو نہیں ہوگا۔ نمبر 16، ہمارے درمیان ہمیشہ وہ ہوگا جو میں چاہوں گی، بالفرض ناشتے یا کھانے کی میز پر گھر والوں کو دکھاوے میں کوئی حامی بھی بھر لیتی ہوں تو جب تک تنہائی میں اس کی توثیق نہیں کرتی اسے نافذ العمل نہیں سمجھا جائے گا۔ نمبر 17، آپ نے کیا پہننا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے، کب ہنسنا ہے، کب رونا ہے، بلکہ کیا سوچنا ہے، یہ میں تعین کروں گی۔ البتہ پیار محبت کی باتیں، میری تعریف و توصیف، میری خوشامد و چاپلوسی اور میرے فائدے کا کام آپ اپنی سوچ کے مطابق کرنے کو آزاد ہوں گے۔ نمبر 18، میرے کسی فعل یا عمل سے اختلاف ہونے کی صورت میں بھی آپ احتجاج، شکوہ، شکایت یا اظہار ناپسندیدگی کے بھی حقدار نہیں۔ نمبر 19، میری کسی بات، فعل یا حالت کا نہ آپ استہزاء اڑا سکتے ہیں، نہ اس پر طنز کر سکتے ہیں اور نہ اظہار نفرت کے مجاز ہیں۔ نمبر 20، کسی بھی شک کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ ہوگا اور ہر جانے کا تعین میں کروں گی۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں جو فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہوں گی، انہیں شرائط میں شامل سمجھا جائے گا اور ان کے بارے میں وقت پڑنے پر بتا دوں گی۔ ڈائری بند کرتے ہوئے گھنی پلکوں کی جھالر واہ ہوئی، شوخی بھری سرمگی آنکھوں نے معاویہ کے دل پر کامیابی سے نشانہ سادھا، یاقوتی لب باہم مل کر شیریں لعاب سے تر ہوئے اور مدھر آواز استفسار طلب ہوئی، کیا منظور ہے؟ سوائے آخری شرط کے تمام دل و جان سے قبول ہیں، آخری شق سے اختلاف ہے، کیونکہ معاہدے کی تمام شقیں دستخط کرنے سے پہلے زیر بحث لائی جاتی ہیں، اس لیے تم رہ جانے والی شرائط ابھی ذکر کرنے کی پابند ہو۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی،
یہ शिक नंबर 11 और 16 की खुली खिलाफ वर्जी है। मुआविया ने रोनी सूरत बनाई, मारे गए। उसने आंखें निकाली। ये शिक नंबर 18 से रूगर्दानी हुई। सब कुछ कबूल है, बगैर किसी तरद्दुद और इख्तलाफ के दिलो जान से कबूल है। आइंदा भी जो शराइत होंगी उन पर भी सरे तस्लीम खम होगा, मगर इसमें जुदाई और शम्मों से दूरी की कोई शिक शामिल नहीं होगी। ना जुर्माने हर जाने में कोई ऐसी सजा तजवीज़ की जाएगी जिसमें चंद लम्हात ही की दूरी शामिल हो। वो बरहम हुई। शिक नंबर 17 जुज नंबर 2 की मुखालफत। मुआविया हकलाया कि कौन सी शिक है? वो डांटते हुए बोली, फरीक मुखालिफ की तमाम शराइत आपने मुझसे पूछे बगैर कैसे कबूल कर ली? वो रो देने वाले लहजे में बोला, चलो तुम ही बता दो क्या करना चाहिए। फैसला दुरुस्त है, मगर मुझसे पूछे बगैर कबूल करना मुआहिदे से मुतसादिम था। वो ठंडा सांस लेते हुए बोला, आइंदा कोशिश करूंगा ऐसी गलती ना हो। वो गुलूगीर हुई, आप जानते हैं मेरे बाबा जानी नहीं रहे। मुआविया ने तड़प कर उसके हाथ थामे। नहीं, अल्लाह कसम अभी पता चला। सुनकर दुख हुआ। आप दीदा होते हुए उसने दिल की हालत मुनकशिफ की। बाबा जानी की वफात ने मुझे तोड़ दिया था। मासी खैरा, बिस्मा, चचा जान, खाला जान, सालसा बाजी, सब ने मुझे तसल्ली दी, मेरी हिम्मत बंधाई, मगर मेरा सर आपकी छाती का मतलाशी रहा। मेरे आंसू आपकी उंगलियों और होंठों के मुंतजिर रहे। मेरी पीठ आपकी थपकी को ढूंढती रही। मेरी समाअतें आपकी तसल्लियां सुनने की ख्वाहां रहीं, मगर आप ना आए। किसी को भी तो नहीं बता सकती थी कि मेरे हरजाई को ढूंढ लाए। मुआविया ने पशेमानियों हसरत से हथेलियां रगड़ी। शम्मो रानी, मेरी जान, मुझे माफ कर दो। लारैब मुजरिम हूं कि जब तुम्हें जरूरत पड़ी मैं गायब था, मगर सच तो यह है कि मुझे पता ही नहीं था, वरना इतनी लागर्जी ना बरतता। शमामा ने मुंह बसोरा। तीसरी शिक के तीसरे जुज की खिलाफ वर्जी। आप सफाई नहीं दे सकते, सिर्फ एतराफ कर सकते हैं। वो साफ गोई से बोली, मैं तमाम जराइम, मजालिम, अगलात, लग्जिशों, हमाकतों का एतराफ करता हूँ। वो सर झुकाते हुए लजाई। शम्मो रानी ने ख्वाब देखा था कि आपकी गोद में सर रख कर आपसे तिलावत सुन रही है। ताबीर कब पाएगी? क्या मैं अभी मौलवी साहब को तलब करके शम्मो रानी के सपने को ताबीर का रास्ता दिखाऊं? मेरा मतलब शिक नंबर 17 के जुज नंबर 2 के मुताबिक ये फैसला करने का इख्तियार तो तुम्हारे पास है ना? वो लाड से बोली, शिक नंबर 17 के आखिरी जुज की मुखालफत कर ली ना? मेरे फायदे का काम पूछे बगैर कर सकते हैं। सच तो यह है कि मेरा दिल भी तुमसे लिपटने को बेताब है, तुम्हें आगोश में लेने को बेकल है, तुम्हें गोद में सुलाने को तरस रहा है, तुम्हारे लम्स को ललचा रहा है, और मजीद ताखीर की ताब मुझ में भी नहीं। वारिफ्तगी भरे लहजे में कहते हुए वो मोबाइल फोन पर मुफ्ती साहब का नंबर मिलाने लगा। अस्सलामु अलैकुम। कॉल फौरन ही वसूल कर ली गई थी। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब, कर्ज की अदायगी का वक्त सर पर है, शाम तक की मोहलत दे सकता हूँ। मुफ्ती साहब हंसे। कौन सा कर्ज जनाब? वो इत्मीनान से बोला, फिदवी ने बगैर मुआवजा लिए आपका निकाह पढ़ाया था, आपको भी यही करना होगा। काफी देर से किसी ऐसी ही फरमाइश का मुंतजिर था, क्योंकि आपकी बहन ने तफसील सुनते ही आपकी शम्मो रानी के आने की तस्दीक कर दी थी। पता नोट करें, रात का खाना आप, डॉक्टर साहब और मेरी बहन का मेरे पास होगा। मुआविया ने पता बताकर राब्ता मुनक़ता किया। शमामा तकिया गोद में रखे उसे चाहत भरी नजरों से घूर रही थी। बिस्मा बहन और अकील को भी बुला लो, बाकी इंतजाम के मुतल्लिक पापा को बता देता हूँ। मुआविया ने उठने को पर तोले कि उसकी बहुत सी ख्वाहिशों, तमन्नाओं और चाहतों की राह में शरीयत आर्जी रुकावट बन गई थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, शिक नंबर 14 पहले जुज की खिलाफ वर्जी। आप मेरे जिम्मे कोई काम नहीं लगा सकते। वो लजाजत से बोला, मिन्नत समाजत तो कर सकता हूं ना, और मेरा ख्याल है ये किसी शिक का जुज जरूर है। शिक नंबर 4 के आखिरी जुज में मिन्नत समाजत का जिक्र है, मगर मेरा गुस्सा रफा करने के जमन में मुझसे काम निकलवाने को मिन्नत समाजत मुआहदे में शामिल नहीं है। बहरहाल बिस्मा की खातिर मैं थोड़ी सी छूट दे सकती हूँ। मुआविया हंसा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा। इतनी कि दुनिया की कोई महबूबा, कोई शरीक हयात, कोई लड़की नहीं हो सकती। शिक नंबर 17 का आखिरी जुज। शमामा खिलखिलाकर हंस दी थी। मोतियों के से दांतों की रोशनी मुआविया को मखमूर करने लगी। कई अनोखी और अनजान ख्वाहिशों ने दिल के नेहाग गोशों से सर उठाया, मगर वो अकल की मानता हुआ झपाक से बाहर निकल गया।
शाम तक सिद्दीकी साहब की कोठी मेहमानों से भर गई थी। मुआविया की वापसी और उसकी शादी की खुशी को इकट्ठा मनाया जा रहा था। कोठी के वसी सहन में रंगो नूर का सैलाब उतर आया था। मुआविया ने बाइसरार मर्दों और औरतों के इकट्ठ के दरमियान पर्दे का इंतजाम करवाया था। आलिया बेगम के लिए सिर्फ मुआविया की खुशी ही मायने रखती थी, इसलिए मुअत्तरिज हुए बगैर राजी हो गई थी। शाम की नमाज पढ़कर मुफ्ती साहब भी पहुंच गए थे। निकाह की सुन्नत ड्राइंग रूम में 3-4 मर्दों और चंद औरतों की मौजूदगी में हुई। निकाह के गवाह फरहान और अकील बने। शमामा भी बापर्दा वहीं मौजूद थी। महर की रकम 1000 रुपए बताकर उसने मुआविया को हैरान कर दिया था, मगर शिक नंबर 13 के मुताबिक उसके किसी फेल या अमल पर नुक्ता चीनी करना, नुक्स निकालना या एतराज करना गुनाह कबीरा की तरह ममनू था। अलबत्ता ये शिक सदीकी साहब को ना तो मालूम थी और ना उस पर लागू होती थी। वो फौरन बोले, मुफ्ती साहब, मेरी बेटी का महर 1 करोड़ होगा। निकाह के बाद खाने पीने का शुगल शुरू हो गया। दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों ने मुआविया की दाढ़ी और हुलिये पर काफी हैरत का इजहार किया, बल्कि मर्दो जन की अलहदा अलहदा महफिल के इनकाद पर भी उन्होंने नाक भूं चढ़ाई थी, मगर ना तो मुआविया के पास वजाहत करने या सफाई देने का वक्त था और ना वो ऐसी ज़रूरत ही महसूस करता था। अल्लाह पाक ने उस पर अपनी रहमतों की बारिश की थी। उसकी वो ख्वाहिश जो हसरत का रूप धार चुकी थी, अल्लाह पाक ने अपने फजलो करम से पूरी की थी। शमामा रानी का हसूल तो ऐसा ख्वाब था जिसकी ताबीर उसकी नज़र में मुमकिन ही नहीं थी, और आज अपनी रजामंदी, खुशी और इख्तियार से उसने मुआविया के होने का ऐलान किया था, और वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने को बकिया ज़िंदगी को भी नाकाफ़ी समझ रहा था। मुफ्ती साहब ने रुखसत होने से पहले उसे वारिफ्तगी से भींचकर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया था। डॉक्टर सलीम अख्तर और उसकी साहबजादी मलीना ने भी मुसर्रत भरे लहजे में मुबारकबाद दी थी। निकाह के बाद बिस्मा उसे ख्वाबगाह में ले आई थी। सालसा आलिया बेगम के हमरा औरतों के नरगे में फंसी थी। दोनों सहेलियों को तन्हाई के लम्हात मयसर आते ही बिस्मा शुरू हो गई। बेहतरी, आप बताओ। शमामा आबदीदा हुई। नहीं जानती थी। मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार, मेरा रब, मेरा अल्लाह पाक अपनी रहमतों की इतनी बारिश करेगा कि मेरी झोली तंग पड़ जाएगी। अपनी बेकस मजबूर बंदी की हर ख्वाहिश को पूरा किया, हर तमन्ना को बामे अरूज तक पहुंचाया, हर चाहत को मुकम्मल किया, हर हसरत को मुसर्रत में ढाला, हर ख्वाब को ताबीर से नवाजा। मैं गुनाहगार इतने इनामात की हकदार कभी नहीं थी बिस्मा। मैं तो बहुत थोड़े परकाने रहने वाली थी, उसने बहुत ज्यादा दे दिया। खुश तो होना। बिस्मा ने उसे साथ लिपटा लिया था। वो तमानियत से बोली, अगर खुशी को मुजस्सम किया जाए तो तुम्हें शम्मो रानी की हमशक्ल नजर आएगी। बिस्मा ने छेड़ा, गुज़िश्ता रात की गुफ्तगू याद है? वो शौखी से बोली, याद है, मगर दोहराना चाहती हूँ ना, उस पर तबसरा करने की चाह है। मुआविया भाई से क्या गपशप हुई? बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था और माशाल्लाह चेहरे पर भी बहुत ज्यादा रौनक छाई थी। आंखों में हया, झुकी नजरें, नरम लहजा, हंसमुख चेहरा, उसकी तो जौन ही बदल गई है। शमामा ने तपाई से डायरी उठाई और खोलकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये शराइत तय हुई हैं, खुद ही पढ़ लो। जूं जूं बिस्मा की नजरें सत्रों पर फिसलती गईं, उसके चेहरे पर शोखी भरी मुस्कुराहट फैलती गई। मुकम्मल तहरीर पढ़ते ही उसने डायरी बंद की। बेशरम, बेहया, मुझ पर शोहर को दबाने का इल्जाम धरती हो। इनमें से तो कोई एक शर्त भी अकील साहब मानने पर तैयार नहीं होंगे। शमामा फखरिया लहजे में बोली, उन्होंने सारी मान ली। बिस्मा ने कहा, याद है, तुमने अल्लाह पाक से अदल मांगा था, और उसने अदल भी ऐसा किया कि ना तो तुम्हारा दिल टूटा और ना तुमसे महबूब बिछड़ा, बल्कि उसे वो रगड़ा लगा कि सोचा भी नहीं जा सकता था, और आज वो इस रूप में तुम्हारे पास मौजूद है जैसा तुम्हारा ख्वाब था। शमामा मुसर्रत से बोली, लारैब, ऐसा ही है। अल्लाह पाक तुम्हारी शादी को बाबरकत करे और तुम्हें हमेशा मोहब्बत और उल्फत से इकट्ठा रहने की खुशी इनायत करे। शमामा सिद के दिल से बोली, आमीन, सुम्मा आमीन। इसी असना में दुल्हन देखने को चंद लड़कियां अंदर घुस आईं और उसके बाद रश खत्म होने में ना आया। यहाँ तक कि आलिया बेगम ने आकर तमाम को कमरा खाली करने का हुक्म दे दिया था। दरवाजा खोलकर वो धड़कते दिल से अंदर दाखिल हुआ। दिल हजारों उमंगों, आरजुओं और वलवलों की आमाजगाह बना हुआ था। एकदम सब कुछ हासिल हो जाना, यूं लग रहा था
जैसे कोई सपना देख रहा हो। अपनी शम्मो रानी के सपने तो वो तवातुर से देखा करता था, मगर आज तक कोई भी सपना इतना खूबसूरत और प्यारा नजर नहीं आया था। वो सुर्ख फूलों की गठड़ी बनी बेड के वस्त में बैठी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल और जिस्म के हर रवां ने जबान का साथ दिया था। जवाबी सलाम में उसकी निहायत मध्यम आवाज उभरी थी। मुआहिदे की लंबी लंबी शिकें तहरीर करने वाली सर झुकाए बात करने से भी आजिज नजर आ रही थी। मुआविया ने साथ बैठते हुए गुलाब की पत्तियों सा मुलायम हाथ थामा। हथेली को मुकद्दस सहीफे की तरह बारी बारी दोनों आंखों से लगाकर उसने लबों से लगा लिया। मेरे बेशुमार और अनगिनत गुनाह यकीनन करीम रब की लामहदूद रहमतों के आगे कोई हैसियत नहीं रखते थे। तभी मुझे शम्मो रानी के काबिल समझा गया। बिलाशुबा मेरे पास नेकियों का अंबार और आमाल का बहुत बड़ा जखीरा होता, तब भी मैं खुद को शम्मो रानी के लायक समझने की गुस्ताखी ना करता। मगर देने वाले ने इस गुनाहगार स्याकार के आमाल से सरफे नजर करके सिर्फ नीयत को देखा है। इसलिए शम्मो की निगहदाश्त, हिफाजत और देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। मैं कोई बुलंदो बांग दावे और लाफजनी नहीं कर रहा, खलूसे दिल और शफाफ नीयत से वादा करता हूँ। तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारी इज्जत, एहतराम, हुर्मत और तौकीर मेरा मंशूर हयात होगा। तुमसे प्यार, मोहब्बत और चाहत में कभी कमी नहीं आने दूंगा। वो सारी शराइत जो तुमने मुआहदे में तहरीर की या जो शामिल होना बाकी हैं, तमाम पर बगैर नाक भूं चढ़ाए अमल होगा। हमेशा वही होगा जो मेरी शम्मो चाहेगी, मेरी रानी चाहेगी, दुख्तर ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ चाहेगी। मुझे एतराफ़ है तुम्हारा दिल दुखाया, नारवा सलूक किया, सख्त ज्यादतियां की। इस काबिल नहीं हूं कि तुम मुझे माफ करती, मुझसे मोहब्बत करती या मेरी जिंदगी में बहार बनकर आती। मैं तो बस नफरत व हकारत के काबिल था। मुझे सिर्फ धुतकारना ही काफी नहीं था, सख्त सजा देना भी रवा था। और सच तो यह है कि मैंने भी तमाम उम्मीदें खो दी थी, सब ख्वाहिशों को हसरत के खाने में डाल दिया था, सारे ख्वाबों को झूठा समझ लिया था। मगर मेरे मालिक ने रहम व करम की बारिश करते हुए ये पाकीज़ा व मुकद्दस वजूद वफा का पैकर और हया की पुतली का शरीक हयात बनने की सआदत मेरे हिस्से में लिख दी, जो हर इनाम से बढ़कर है। यकीनन ईमान की दौलत के बाद शम्मो रानी का हसूल मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। शमामा ने तेज सिसकी ली और घूंघट में मस्तूर चेहरा उसके कंधे पर रख दिया। शम्मो खुद से लड़ते लड़ते टूट चुकी है, थक चुकी है। आपसे दूर जाना कल भी दुश्वार था, आज भी नामुमकिन है। नहीं जानती आपको क्यों चाहा, नहीं मालूम ये बेवकूफ़ी कैसे सरजद हुई। अनजान हूं आप दिल की गहराइयों में कैसे उतरे। बस इतना पता है कि आपके बगैर नहीं जी सकती। बहुत कोशिश की दूर भागने की, बहुत जोर लगाया भुलाने को, मगर ना मनाजात काम आई, ना नफरतों ने साथ दिया, ना अकल की कोई चली, और ना बाबा जानी की नसीहतें कारगर हुईं। कसम से बाबा जानी की तौहीन करने वाले का खून भी कर दूं तो मेरा गुस्सा ठंडा ना हो, मगर मुआविया अली सिद्दीकी ऐसा करने के बावजूद शम्मो की आंखों का तारा और दिल का चैन और सकून है। आपको जरा भी अंदाजा नहीं आपके रवैये से शम्मो पर क्या गुजरी थी। मोहब्बत इतना दर्द देती है, इतना बेसकून और बेआराम करती है, जरा भी अंदाजा होता तो दिल लगाने की गलती ना करती। शम्मो आपको आज भी उतना ही चाहती है जितना पहले चाहती थी। अलबत्ता हजारों गिले शिकवे और शिकायतें थीं जो अब नहीं रहीं। आप बस शम्मो को बहुत सारा प्यार करें, इतना कि शम्मो के दिल में हल्का सा मैल भी बाकी ना रहे। मुआविया उसके दुपट्टे में लिपटे बालों को बोसा देकर धीमे लहजे में बोला, पूरे सराफा बाजार को खंगालने के बाद भी कुछ ऐसा ना मिला जो मेरी शम्मो की मुंह दिखाई के काबिल होता। अलबत्ता बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद मैंने टॉप्स और लॉकेट खरीदने का फैसला किया, क्योंकि पहली बार जब मैं मोहने चेहरे की दीद से बहरामंद हुआ था, तब यही दो जेवर मेरी रानी ने पहने थे। मुआविया ने डब्बों में बंद कीमती जेवर निकाले। क्या पहनाने की सादत मेरा नसीब हो सकती है। वो हल्के से कसमसा कर पीछे हुई। मुआविया ने घूंघट उलट दिया। उसका चेहरा आम हालत में उसे मबहूत कर देता था। इस वक्त तो वो दुल्हन बनी हुई थी। कई लम्हों तक हवनकों की तरह मुंह खोले रुखे यार के रंगों के इम्तजाज में खोया रहा। सुर्खी माइल सफेद चेहरा, गुलाबी होंठ, स्याह भवें सुरमगी आंखें, सफेद आबदार मोतियों के से दांत, मुतजाद रंग मगर असर में कामिल। उसकी थोड़ी हया से छाती पर टिकी थी,
धीरे धीरे पलकों में लर्जिश नुमाया हुई और घनी झालर ने उठकर चश्मे नाज से पर्दा हटा लिया। लम्हा भर मुआविया को तीखी निगाह से घूरने के बाद मुतबस्सम होकर उसने अपना दायां गोश मुआविया की तरफ सीधा किया। मुआविया ने दोनों कानों में हीरे के टॉप्स पहनाए, फिर सोने की जंजीर में जुड़े लॉकेट को शफाफ गर्दन से इत्तिसाल की सआदत बख्शी और उसका दुपट्टा उतार कर रेशमी जुल्फों को बिखेर दिया। वो खिसक कर करीब हुई और दोबारा उसके कंधे पर सर रखते हुए नाज भरे लहजे में बोली, शम्मो खफा है, उसे मनाओ। क्यों खफा है? उसकी जुल्फें अपने चेहरे पर बिखेरते हुए मुआविया ने हैरानी जाहिर की। वो लाड से बोली, शेख नंबर 6 दूसरे जुज के मुताबिक शम्मो को नाराज होने को वजह की जरूरत नहीं। आपका काम मनाना है, इसलिए अपना काम करें। मुआविया हथियार डालता हुआ बोला, ठीक है, मनाने के तरीकाकार की भी वजाहत कर दो। उसने बरहमी जाहिर की, आप मुसलसल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तमाम शिकें आपकी डायरी में दर्ज कर दी हैं। एक हाफिज को चंद शिकें याद करने में मसला नहीं होना चाहिए। मुआविया ने बौखलाते हुए पूछा, फिर किस शिक की मुखालफत कर ली? शिक नंबर 17 जुज नंबर 2 के मुताबिक मुझे मनाने का तरीकाकार आपकी अपनी स्वाबदीद पर होगा। बस आवाज में रिकत और लहजे में लजाजत होना जरूरी है। नहीं, मेरे पूछने का मतलब था कि गोद में लिटाऊं, बाहों में भरूं, गले से लगाऊं या कोई और तरीकाकार बुरे कार लाना पड़ेगा? कितने बेशर्म हैं आप! हया आलूद लहजे में कहते हुए उसने दूर खिसक कर मुआविया की गोद में सर रखा और मौजू तब्दील करते हुए बोली, शम्मों के कान तरस गए हैं आपकी किरत सुनने को। कई बार ख्वाबों में तिलावत सुनी, बल्कि आपकी तलाश भी आपकी तिलावत की वजह से मुमकिन हो पाई। भला वो कैसे? मुआविया ने हैरानी जाहिर की और शमामा ने तमाम तफसील दोहरा दी। हाँ, सच तो ये है कि जब तुम बहुत ज्यादा याद आती तो मैं तुम्हें भुलाने को तिलावत में पनाह ढूंढता, और यही एक तरीका था कि तुम्हारी याद से अफाका होता। वो नाज भरे लहजे में बोली, अच्छा पढ़े ना। बेड क्राउन से टेक लगाकर मुआविया की उंगलियां उसकी जुल्फों में सरसराने लगीं। मेरी रानी कौन सी सूरा सुनेगी? शमामा ने मुंह बसोरा, कई दफा तो बता चुकी हूँ। ये तो खैर इल्जाम है, आप तंज नहीं कर सकते। बाकी मैं सपने की बात कर रही थी। सपने में तो मुझे दूर दूर से तुम नजर आती थी, बरहम, गुसील और दुरुस्त। बेचारे मुआविया को कभी कभार ही हंसी की खैरात मिलती थी। शमामा ने उसके पेट में उंगली चबोई। बुद्धू सूरह मरियम सुनती थी। मुआविया ने डांटा, अपने मजाजी खुदा से बदतमीजी नहीं करते। उसने मुंह बनाया, शेख नंबर 5 के मुताबिक मुझे बदतमीजी करने की मुकम्मल छूट है। मुआविया ने रोशन जबीं का जायका चख कर बेड क्राउन से टेक लगाई और उसकी खूबसूरत आवाज से ख्वाबगाह का माहौल मुअत्तर हो गया। शमामा ने उसकी कमर से बाहें लपेटी और आंखें मूंद कर सपने की ताबीर पाने लगी। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। शमामा के चेहरे पर नजर डालते ही आलिया बेगम कुर्बान होने वाले लहजे में बोली। सदीकी साहब ने लुकमा दिया। मेरी बेटी है ही इतनी मनमोहनी, प्यारी तो लगेगी ना। सालसा ने चाहत भरे लहजे में सराहा, इतनी प्यारी और पुरकशिश भाभी किस्मत वालियों ही को मिलती है। मुआविया ने मुंह बसोरा, इस गरीब पर भी नजरे करम कर लो या अकेली शम्मो रानी ही सबको नजर आ रही है। तमाम खिलखिलाकर हंस दिए थे। सदीकी साहब मुस्तफसिर हुए। हनीमून मनाने को मेरी बेटी कहाँ जाना चाहेगी? शमामा ने हया आलूद अंदाज में मुआविया की जानिब इशारा किया, जहां इनकी मर्जी होगी। सदीकी साहब की सवालिया नजरें मुआविया की तरफ उठीं। स्विट्जरलैंड, फ्रांस या तुर्की ठीक रहेगा, क्यों बेगम? उसने शमामा से तस्दीक चाही। मैं क्या कह सकती हूँ, मस्कीन लहजे में कहते हुए उसने तिरछी नजर से मुआविया को घूरा। नवाला चबाते मुआविया को फंदा लगा और उसने गड़बड़ाते हुए पानी का गिलास मुंह को लगा लिया। दिमाग एकदम मुआहदे की शराइत खंगालने लगा। ना जाने कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी कर बैठा था। पानी का गिलास नीचे रखते हुए उसने गला खंखारा, पापा, मेरा ख्याल है दोस्तों से मशवरा करना मुनासिब रहेगा। सदीकी साहब मोअत्तरिज हुए। जाना बीवी के साथ है और मशवरा दोस्तों से? बीवी बेजबान गाय होती है पापा। जो शोहर कहे, मजाल है जो इनहराफ की जुरत कर सके। मुंह बनाते हुए उसने लाफजनी की और दिल ही दिल में दुहाई दी, बुजुर्गो, तय तो इसी ने करना है। सिद्दीकी साहब संजीदा हो गए थे। तुम मेरी बेटी पर रोब नहीं झाड़ सकते। ये हमारा जाती मामला है पापा, आप दखल अंदाज ना हो तो मुनासिब होगा। अच्छा लड़ो मत। आलिया बेगम ने मुखिल होकर मौजू तब्दील किया। बेटा, वलीमे में कौन सा सूट पहन रहे हो? कोई सा भी पहन लूंगा।
कनखियों से शमामा को देखते हुए वो हकलाया। सालसा शफकत से बोली, अपने शहजादे के लिए मैंने काले रंग का 3 पीस सूट मंगवा कर अलमारी में लटका दिया है। हाँ, वो ही बेहतर रहेगा। आलिया ने बेटी की तौसीक की। ठीक है। मुआविया ने बेध्यानी में उनकी हाँ में हाँ मिलाई और शमामा की तीखी नजरें देखते ही बात बदलते हुए हकलाया, मेरा मतलब, अगर कोई और अच्छा ना लगा तो वही पहन लूंगा। सिद्दीकी साहब ने टोका, बरखुरदार, बीवी की राय भी लेनी चाहिए। कोई बात करें पापा, अब लिबास भी बीवी से पूछकर पहनूंगा। सिद्दीकी साहब ने इंकशाफ किया, मेरा लिबास तो अब भी तुम्हारी माँ ही मुंतखब करती है। मुआविया ने इनकार में सर हिलाया, मुझसे जन मुरीदी नहीं हो सकती पापा। सिद्दीकी साहब ने आर दिलाई, धत तेरे की, बाप को मतून कर रहे हो बेशरम। सालसा और आलिया खिलखिला दी थी। शमामा भी मुतबस्सम हुई। जैम लगा तोस खाकर मुआविया ने चैनक यानी चायदानी की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी लम्हे शमामा ने तोस पर मक्खन लगाकर उसके सामने रखा और दूध का गिलास उसकी तरफ धकेल दिया, जबकि खुद अंडा छीलने लगी। मुआविया का हाथ चैनक को छू चुका था, मगर अपनी तरफ दूध का गिलास आते देखकर उसने चैनक को जरा सा धकेल कर डब्बे से टिशू खींचा और शराफत से तोस उठाकर खाने लगा। सिद्दीकी साहब की तेज नजरों ने मामला भांप लिया था। मायनी खेज अंदाज में गला खनकारते हुए वो मुआविया को मुखातिब हुए, बरखुरदार, दूध पीना कब से शुरू कर दिया है, और गालिबन मक्खन से तो तुम्हें चिढ़ थी। वो खसियाना कह कहा बुलंद करते हुए बोला, मुफ्ती साहब ने आदत डाल दी है। पापा, तुम्हारी सेहत देखकर तो नहीं लगता कि गुज़िश्ता 4 साल से तुम दूध और मक्खन खा रहे हो, और इमाम मस्जिद गरीब को रूखी सोखी के लाले पड़े होते हैं, कुजा दूध मक्खन। शमामा ने होंठ भींचकर हंसी जब्त की और छीला हुआ अंडा भी उसके सामने रख दिया। सिद्दीकी साहब ने तंजिया लहजे में पूछा, गालिबन अंडा खाने की आदत भी मुफ्ती साहब ने डाली होगी। एक नहीं, 2 अंडे। बेगम, एक और अंडा भी छील देना। पुररोब लहजे में कहते हुए उसने साबुत अंडा मुंह में डाल लिया। शमामा मस्कनत से बोली, गर्मियों में ज्यादा अंडे खाना मुनासिब नहीं होता, अगर कहते हैं तो छील देती हूँ। मुआविया ने सूरत से सर हिलाया, ओह सॉरी, जहन में ही नहीं रहा था, वाकई सख्त गर्मी में ज्यादा अंडे नुकसान दे सकते हैं। सिद्दीकी साहब ने तमानियत से सर हिलाया। हैरान था, बेटा बाप से इतना मुख्तलिफ कैसे हो सकता है, मगर अब तसल्ली हो गई है। माँ बेटी दबे लहजे में कोई खास मशवरा कर रही थी, तभी इस ड्रामे पर गौर नहीं कर सकी थी। सिद्दीकी साहब शमामा की तरफ मुतवज्जा हुए, शम्मो रानी दफ्तर से कितनी छुट्टियां लेगी? क्या? मुआविया ने हैरानी जाहिर की, तुम नौकरी कर रही हो? जी बरखुरदार, मेरी बेटी ने ज्यादातर काम संभाल लिया है और उम्मीद है साल भर में मुझे रिटायर कर देगी। नहीं शम्मो, नौकरी? वो मना करने लगा था कि शमामा ने अपना पांव उसके पांव पर रखकर जोर से दबा दिया। बल्कि मुजायका नहीं, घर फारिग बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली बीवियां मुझे एक आंख अच्छी नहीं लगती। हाँ जानता हूँ। सिद्दीकी साहब का कहकहा बुलंद हुआ, और तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि चेयरपर्सन मेरी बेटी होगी। बीवी की इतनी हिम्मत कि मेरी बॉस बने? अखड़ लहजे में कहते हुए उसने दोबारा चैनक की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं डाल देती हूँ, मौदबाना लहजे में कहते हुए शमामा ने चैनक को पकड़ लिया था। गहरा सांस लेते हुए मुआविया ने हाथ पीछे खींच लिया। शमामा ने इत्मीनान से प्याली में 2 घूंट चाय उंडेली और प्याली मुआविया की तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया। कोशिश के बावजूद वो तलखी नहीं छुपा सका था। नाश्ते में 3-4 प्यालियां हलक में उंडेलने वाले को 2 घूंट चाय ने सीख पा तो करना ही था। बच्चों, नाश्ता कर लिया है तो आप लोग तैयार हो जाओ, थोड़ी देर तक मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी। आलिया के मशवरे पर वो ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गए। दाखिल होते ही मुआविया ने सख्ती से मुतालबा किया, मुझे चाय पीनी है, जितनी जरूरी थी आपकी प्याली में उंडेल दी थी। वो मोतरज हुआ, मगर मैं बहुत ज्यादा चाय पीता हूं और छोड़ नहीं सकता। सिर्फ चाय नहीं, आप बहुत कुछ पीते थे, छोड़ दी ना, चाय भी छूट जाएगी। बाकी आपने क्या पीना है इसका तायुन मेरे जिम्मे है, इसलिए फजूल में तवानाइयां जाया करने की जरूरत नहीं। मुआविया ने मतून किया, तुमने 2 प्यालियां पी हैं, आइंदा भी पीऊंगी। 2 सुबह, 1 सपहर और 1 प्याली रात को पीना मेरी रोजमर्रा है। और आप सिर्फ सुबह के वक्त 1 प्याली पी सकते हैं, वो भी दूध का गिलास पीने के बाद। इतने जुल्म अच्छे नहीं होते शम्मो रानी। मुआविया उसे गिरफ्त में लेने को आगे बढ़ा। वो उसकी छाती पर हाथ टेकते हुए बरहमी से बोली, रोमांस का वक्त नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाएं और सफेद कॉटन वाला शलवार सूट पहन लें। 4 साल की कज़ा करना बकाया है।
ऐसा कैसे चलेगा महारानी? ये कहते ही उसने बिला इजाजत झपट कर शमामा को गिरफ्त में ले लिया था। चेहरे पर मसनूई बेजारी और उकताहट लाते हुए वो मुसलसल मत करो, छोड़ो मुझे, दूर हटो का झूठ अलापती रही। उसके दिलो जबान का तजाद मुआविया पर भी मख्फी नहीं था। तभी तो वो मनमानी से ना हटा। और कोई शिक याद हो ना हो, शिक नंबर 17 का दूसरा जुज उसे अच्छी तरह अजबर था। उसके मचलने को काबू करने को मुआविया के हाथ मसरूफ थे, और जबान चुप करवाने को कोई तदबीर सोचना जरूरी था। उसने सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लिया था। तीर बहदफ तदबीर सोचते ही वो अमल कर गुजरा। शायद शमामा का मतमा नजर भी यही था कि जब तक मोहर न लगी उसकी जबान एहतजाज करती रही। हनीमून मनाने को शमामा ने शमाली इलाका जात का इंतखाब किया था। इलाके की मुनासबत से मुआविया ने नई जीप खरीदी थी कि आम कारें वहां कामयाब नहीं हैं। जीप को पहाड़ी के दामन में रोक कर वो एक छोटी सरसब्ज पहाड़ी की बुनियाद में खड़े थे। 50-60 गज ऊंची टीकरी के ऊपर एक चश्मा था, जिसका पानी झरने की सूरत नीचे नाले में गिर रहा था। वो मंजर इतना हसीन था कि शमामा का दिल चश्मे तक जाने को मचल उठा। मुआविया को देखते हुए वो रसान से बोली, मुआहिदे के मुताबिक मुझे उठाकर ऊपर तक ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। मुआविया मिनमिनाया, मगर मुआहिदे में तो ऐसी कोई शिक नहीं थी कि इतनी मोटी ताजियो हट्टी कट्टी बीवी को उठाकर बुलंदियां सर करना होंगी। शमामा ने मुंह बसोरा, शिक नंबर 19 के मुताबिक आप मेरा मजाक उड़ाने का हक नहीं रखते। बाकी मैं शिक नंबर 170 की बात कर रही हूँ कि किसी भी मुश्किल मुकाम पर जहां गाड़ी का जाना मुमकिन ना होगा, आपको शम्मो रानी को उठा कर ले जाना होगा। वो मोतरज हुआ, शम्मो यार, 10 मिनट पहले तक तो शिकों की तादाद 169 थी, यानी 169। यकीन मानो शादी को हफ्ता नहीं हुआ और मुआहिदे ने इतना फैलाव इख्तियार कर लिया है, साल पूरा होने तक तो कानून शमामा जखामत में ताजीरात हिंद से भी बढ़ जाएगा। क्या आप इस शक को नामंजूर करते हैं? शमो ने आंखें निकालीं। शिक नंबर 85 के मुताबिक किसी शिक से रूगिरदानी करने पर हमारी ख्वाबगाहें 1 साल को जुदा हो जाएंगी, और मुझे शोहर से पर्दा करने का भी पूरा हक होगा। नहीं, इनकार तो नहीं किया। नफी में सर हिलाते हुए वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसे बाहों में भरकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके गले में रेशमी बाहों का हार पहनाते हुए वो फयाजी से बोली, शिक नंबर 171 के मुताबिक अगर आप थक जाएं तो मुझसे इजाजत लेकर थोड़ी देर सुस्ता सकते हैं। मुआविया ने मुंह बनाया, पांव फिसलने या लड़खड़ाने पर अगर तुम मेरे हाथ से छूट गई तो तुम्हें लुढ़कने से रोक सकता हूं, या पहाड़ी की बुनियाद तक तुम्हें छूने की इजाजत नहीं होगी। वो खौफजदा हुई, शम्मों को नीचे उतारो। मुआविया जेर लब हंसा, मगर शिक नंबर 170 का क्या? उसने फौरन मुआहिदे में तजदीद की। शिक नंबर 172 के मुताबिक अगर मैं अपनी मर्जी से पैदल चलना चाहूं तो आपको एतराज का हक नहीं होगा। उसे जोर से भींचते हुए मुआविया वारिफ्तगी से बोला, आखिरी 10 सूरतों के अलावा महारानी को एक सतर कलाम पाक की याद नहीं होती, और मुआहिदे की लंबी लंबी 250 शिकें उंगलियों पर अजबर हैं। वो खिलखिलाई, मुझे कुरान सुनाने को तो आप मौजूद हैं ना। अलबत्ता शराइत मैं आपकी सवाबदीद पर नहीं छोड़ सकती। और अब मुझे नीचे उतारें। ये नामुमकिन है। मुआविया ने बाजुओं को ऊपर करके उसे कंधे पर मुंतकिल किया। शम्मो रानी का बोझ मैं सारी जिंदगी उठा सकता हूँ। शमामा मिल्तजी हुई, 1 मिनट रुक कर बात तो सुने। मुआविया ने कदम रोके। वो मुसिर हुई, नीचे तो उतारें। मुआविया ने उसे कंधे से उतार कर सामने खड़ा किया। शिक नंबर 170 सिर्फ आजमाइश है, वरना मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। हमेशा आपके कदमों से कदम मिलाकर साथ चलना चाहती हूँ। मुआविया जज्बाती लहजे में बोला, तुम्हारी हर शिक, हर लाड, हर मान और हर हठ धर्मी मेरा सेरों खून बढ़ा देती है। अल्लाह पाक की कसम, तुम्हारा फरमाइशें करना मुझे निहाल कर देता है। प्लीज हमेशा ऐसी ही रहना, यूं ही हुक्म जमाना, यूं ही मर्जी चलाना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ जमीन पर वाहिद मैं ही हूँ जिस पर शम्मो रानी हुक्म चला सकती है, वरना मेरी शम्मो हमेशा दूसरों की मान कर चलती है, अपनी मर्जी कभी नहीं करती। हाँ, ये सच है। शम्मो को आप पर हुक्म चलाना अच्छा लगता है। शम्मो इसे अपना हक समझती है, और शम्मो कभी अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगी। वारिफ्तगी से कहते हुए वो उसके करीब सिमटी। रोशन चेहरे पर धनक के रंग उतर आए थे। उसकी गर्म सांसें मुआविया को नई जिंदगी देने लगीं।